ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग मार्केट्स में अभी काफ़ी एग्रेसिव हैं। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है। क्या मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है? क्या मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है? ये सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा जो डेटा पॉइंट्स इस बात को बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो तीन चार इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हैं जो कि नॉर्मली हम मार्केट अपडेट में कवर नहीं करते हैं, और ऐसे डेटा पॉइंट जो काफ़ी क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मार्केट्स अभी जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर चीज़ें बहुत करीबी जा रही हैं और ऐसा लगता है कि ओवरऑल मार्केट सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अभी के टाइम पे कोई खास मेजर सेक्टर बचा नहीं है जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा हो और जो ताकि निफ्टी ऊपर जाए। आज भी जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो यही देखने को मिला कि शुरू में निफ्टी ने कोशिश किया ऊपर जाने का, बट बाद में वो रेड में क्लोज हुआ। अगर कल के दिन को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नीचे ही वीकनेस शो कर रहे हैं। और कल भी जब निफ्टी ने ग्रीन में क्लोज किया तो ओवरऑल मार्केट्स में अगर बहुत सारे स्टॉक्स देखिएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे, विच गोज विदाउट सेइंग कि मार्केट्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट्स में स्ट्रेंथ कम बचा है। और मेरे जो कुछ पोजीशंस बचे थे उसमें से दो तीन पोजीशन अपने स्टॉप लॉस के पास आ गए हैं या फिर उसके आसपास ही घूम रहे हैं। सो ये भी एक इंडिकेशन है कि ओवरऑल मार्केट्स में जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मार्केट्स यहाँ से और करेक्ट करने की चांसेस की तरफ बढ़ रही है? लेवल्स हैं जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। उस लेवल के बारे में हमने चार्ट ऑफ द वीक में भी बात, चार्ट ऑफ द वीक बोल रहा हूँ, मार्केट्स अपडेट में भी बात किया है, लेकिन उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम में, मैं ऐसा किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और कुछ नया जानने को मिलेगा। वरना आप सेम चीज़ को देखते रहिएगा तो आपको समझेगा नहीं कि ये भी चीज़ें होती हैं। एंड ये चीज़ें आप अगर नए हैं तो आपको ज़्यादा सिखा देगी, अगर आप पुराने हैं तो आपको दिखेगा कि ये डेटा पॉइंट्स को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, प्रोबेबिलिटी है, कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। कन्फर्मेशन तभी होगा जब हम लेवल को ब्रेक करेंगे। कौन सा लेवल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से और करेक्ट कर सकता है। किस बेसिस पे, वो डेटा पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में मेरी वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। वो मेरी खुद की एनालिसिस है और मैं गलत हो सकता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बहुत सिंपल है कि थोड़ा सा आपको सेफ रखा जाए। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बहुत सिंपल है कि मैं नहीं चाहता कि आप पैसा ज़्यादा हारें, मैं नहीं चाहता कि आप बड़े लॉसेस को लेके बैठे। दैट इज़ द रीज़न। लेकिन ऐसा मुझे लगता है उस बेसिस पे मैं डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, बट ध्यान रखिएगा वो डेटा पॉइंट्स एक तरफ होता है, मार्केट्स अपनी एक तरफ होता है। मार्केट्स को हम सब सुप्रीम बोलते हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि मार्केट्स को जब चलना होता है तो अपने हिसाब से चलता है, फिर वो बाकी कुछ नहीं देखता है। देर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स जो सही भी होते हैं एंड देर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स जो कभी टाइम पे गलत भी होते हैं। सितंबर एंडिंग में हमने एक वीडियो बनाया था, सेल एवरीथिंग एंड गो अवे, सब कुछ बेचो और चले जाओ। उसमें हमने डेटा पॉइंट्स के बारे में बात की थी, वो काम कर गया। जरूरी नहीं कि ये भी काम कर जाए, बट क्या ये करेगा मुझे लगता है, इसलिए बात करेंगे। चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, आपको चार्ट क्लियरली दिख रहा है। निफ्टी पे हम आएंगे, ऑब्वियस आएंगे। निफ्टी का ये लेवल जो है 23,250, ये लेवल काफ़ी क्रूसियल है और इसके बारे में हमने मार्केट अपडेट वीडियो में भी बात किया है, यहाँ भी बता रहा हूँ क्यों क्रूसियल है, वो मैं समझाता हूँ। अब क्या है कि इक्विटी मार्केट्स अपने में एक एसेट क्लास है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं जो दुनिया में ग्लोबल मार्केट्स में भी चीज़ें चलती हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है DXY, जिसको हम डॉलर डोमिनेंस बोलते हैं। ये जो DXY है ये आज के रेट में 108.17 यूएस डॉलर्स के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये यूएस डॉलर के इंडेक्स को इंडिकेट करता है। अगर आप गौर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ से, जो कि अक्टूबर 2023 है, अक्टूबर 2023 से ये है सितंबर 2024 तक, ये नीचे आया था ओवरऑल। बीच में हल्का सा ऊपर गया था, बट ओवरऑल ये नीचे आया था एंड मार्केट उस समय अच्छा किया है। अब देखो ऊपर कब से जाने लग गया, ये अक्टूबर महीने से स्टार्टिंग में जाने लग गया और अक्टूबर महीने से इक्विटी मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इफ़ यू नो यू नो, राइट।
और आज के रेट में ये अपने 2 साल के हाई को ब्रेक कर दिया। सो लास्ट जो ये लेवल जो आप देख रहे हैं, ये लेवल था 2022 नवंबर में, और आज के रेट में हमने उस लेवल को ब्रेक करके हम ऊपर चले गए और ये काफ़ी स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेक किया। सो डॉलर डोमिनेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स यहाँ से, इक्विटी मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स जो है उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जब भी डॉलर डोमिनेंस ऊपर जाता है इक्विटी मार्केट्स को दिक्कत होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिक्कत होती है। 10 में से 6 बार आप बोल सकते हैं, 4 बार तो साथ साथ चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि डॉलर डोमिनेंस बढ़ रहा है। इसका एक और इंडिकेशन है, एक और डेटा पॉइंट्स दिखाता हूँ, और उसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टाइम था, अब जुलाई 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक, यहाँ भी मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। तो ये जब ऐसा मूव आता है, और खासकर आप इस मूव को अगर देखिएगा, ये वाला जो बड़ा मूव आया था ऑल द वे फ्रॉम फरवरी 2022 से लेके सितंबर 2022 तक, इफ़ यू नो इस साल मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा था। अक्टूबर 2021 से हम गिरना चालू किए थे और मार्च 2023 में हम बाउंस करना चालू किए थे। उससे पहले बीच में मार्केट कॉम्प्लिकेटेड था, मार्केट साइडवेज गया था, दिक्कत थी, ओवरऑल स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हुए थे। उसके पीछे वजह देखिए, ये ऊपर चल रहा था। सो डॉलर डोमिनेंस काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है। मैं वही बोल रहा हूँ, 10 में से 6 बार आप बोल सकते हैं काम करता है। एक दूसरी चीज़ है जो भी इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, इंडियन मार्केट्स के अगेंस्ट है, वो है हमारा रुपीज़ के बारे में। तो आपको अगर मैं INR दिखाऊं USD के कंपैरिजन में, तो आपको क्लियरली क्या दिखेगा कि हम नीचे जा रहे हैं। और अगर आप इसका उल्टा चार्ट देखिएगा USD INR, तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एंड ये आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि 85 रुपीज़ का हमने नया, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 85.12 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। एंड हमने हाई बनाया था 85.21 रुपीज़ का, और कांस्टेंट ये ऊपर जा रहा है। कब से जाने लग गया है? अब देखो सितंबर एंडिंग से जाने लग गया। जब से डॉलर डोमिनेंस ऊपर जा रही है, तब से ये हमारा जो रुपीज़ है वो और कमज़ोर हो रहा है। रुपीज़ पहले भी कमज़ोर रहा है, लेकिन बीच में काफ़ी टाइम के लिए वो साइडवेज चला गया था और मार्केट्स अच्छा कर रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक तरफा ऊपर जा रहा है एंड मार्केट्स को वो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो जब तक ये ऐसा होगा, इक्विटी मार्केट्स इतना आसान नहीं होने जा रही है। तो इनका को रिलेशन चलता है, ध्यान रखिएगा। वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आप इसे सीख भी पाएँ। ये भी एक तरीके का एनालिसिस है जो बहुत लोग आपके सामने नहीं बात करते हैं। हम भी काफ़ी टाइम बाद बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें लगता है कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपको वही बता दिया जाए। ऐसे डेटाज में लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसे डेटाज पर एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर 10 कमेंट आ जाते हैं हमारे पास अलग अलग लोगों के, तो हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में ऐसे डेटाज को लेके वीडियो बनाने का। अगर आप नहीं कीजिएगा, हमें लग जाएगा कि आपको इस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड हम इस पर नहीं बनाएंगे। हम बाकी जो नॉर्मल बनाते हैं वो बनाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है, जो रुपीज़ है वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है और मार्केट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो उस पावर में है, तो आप गाली देने मत आ जाइएगा दोस्त। रियलिटी में दिखा रहा हूँ आपको डेटा देखो, मानो, ठीक है। इसी मैडम FM जो हमारी ताई हैं, उनसे पूछा गया था कि दोस्त, कि मैडम हमारा रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है। बोले रुपीज़ कमज़ोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब उस बात पे मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत, जिस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है वही है, और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो मेरे नाम पे केस हो सकता है दोस्त, और मेरा कोई इरादा नहीं है अपने नाम पे केस लेने का। तो यही है कि रुपीज़ जो है कमज़ोर हो रही है, और इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। रुपीज़ को मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। अभी 85.2 पहुँच गए हैं डॉलर्स के टर्म में। अगर ऐसा ही चलता रहा, मार्केट्स और ख़राब रहा, तो क्या पता 90 भी पहुँच जाए, और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से चल रहा 100 भी पहुँच जाएंगे। तो एक काम तो हमारे जो पावर में सुप्रीम लीडर हैं वो तो करेंगे कि रुपीज़ को डॉलर पहुँचा देंगे, डॉलर के कंपेरिजन में 100 पहुँचा देंगे। जो थर्ड डेटा है वो है US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, राइट, ये वाला। इस डेटा को अगर आप देखिएगा US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये पिछला 6 महीने के हाई को बना रहा है, राइट। और इसने अपना एक बेस बना के, बहुत बढ़िया बेस बना के निकला है। आप अगर कंसोलिडेशन देखिएगा तो काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन है, एंड काफ़ी बढ़िया बेस बना के निकला है। चालू कब हुआ? सितंबर महीना के बीच से, और सितंबर महीने से पहले गिर रहा था, और फिर सितंबर महीना के बीच से ऊपर जाने लग गया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर जाने लग गया। और ये करेक्शन का टाइम आप देखिए, ये एग्जैक्टली वही टाइम है जब मार्केट थोड़ा सा बाउंस किया था। डेट देख लिया, 18 नवंबर से लेके दिसंबर 6-7 के बीच में, और फिर जब मार्केट करेक्ट होने लग गया, फिर से ये ऊपर जाने लग गया। आप रिलेशन देख रहे हैं, आप कंपेयर करना चाहते हैं तो निफ्टी चेक कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये भी जो चीज़ है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये अपने 6 मंथ्स के हाई को बना रहा है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि है 4.73% का लेवल, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल का हाई बना लेगा, जो कि जिससे थोड़ी ही दूरी पे हम बैठे हैं अभी। और जो ये और इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है
और कमज़ोर हो सकता है, बिकॉज यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो बाहर वाले लोग हैं या जिनके पास बड़ा पैसा है, वो बॉन्ड्स में पैसा डालने की सोच रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि फेड वालों ने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में वो रेट कट नहीं करेंगे, तो वो भी एक चीज़ है जो इंडिकेट कर रही है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। द गुड पार्ट इन यूएस इज कि वो एडमिट करते हैं, द बैड पार्ट इन इंडिया इज कि हम मानना नहीं चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है। दैट इज द बैड पार्ट। लेकिन जो डेटाज है इंडिया में, जॉब डेटा देख लीजिए, इन्फ्लेशन डेटा देख लीजिए, वो सब कुछ ये इंडिकेट कर रहा है। या फिर मल्टीपल सीईओज देख लीजिए जो कंज्यूमर कंपनी से आते हैं, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स उतना नहीं हो रहा है, उतना रूरल एरिया में उतना कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। एंड सो हमारे जीडीपी नंबर कम आया। उसके पीछे एक और वजह थी कि इलेक्शन आ गया था, तो गवर्नमेंट जो है पैसा उतना स्पेंड नहीं कर पाई, तो रूरल जो था वो खर्चा उतना नहीं हुआ, तो जीडीपी नंबर कम आ गया। अब आप अगले क्वार्टर में जीडीपी नंबर आपको ऊपर थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर रही है। लेकिन उससे बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। सो आपको ये डेटास देखने पड़ेंगे, और जब ये डेटा सुनो और लेटर मार्केट आपको दिखाता है, द गुड थिंग अबाउट मार्केट इज कि मार्केट आपको इंडिकेट करता है कि चीज़ें अच्छी हैं या नहीं है। दैट इज द गुड पार्ट। देर आर टाइम्स वेयर इट कैन बी मैनिपुलेटेड ऑब्वियसली, बट देर आर टाइम्स जहाँ पे वो रियल पिक्चर आपको दिखाता है। मानना नहीं मानना आपकी लड़ाई है, आपकी समझ है। मेरे लिए, मैं बस डेटा को रिप्रेजेंट करके आपको बता रहा हूँ कि हमें सेफ रहने की ज़रूरत है। मैं सेफ रहूँगा, ऑब्वियस है। आपको सेफ रहना है कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। मैं अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, आपको लगाना है कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। मैं कोई भी नया पोजीशन बनाने से पहले सोचूंगा, देखूंगा कौन से स्टॉक में खरीद रहा हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। आपको करना है कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद है दोस्त, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। और खासकर हम जैसे बंदों की ब्लाइंडली बात मत मानिए। अब वापस से चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे जो मैं बात कर रहा था कि जब इतना कुछ चल रहा है, जहाँ पे हल्का सा मूव और आएगा तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अपना नया 1 साल का हाई बना लेगा, डॉलर डोमिनेंस ऑलरेडी बना रहा है, रुपीज़ और कमज़ोर हो रहा है। उस बीच में मुझे बहुत ताजुब नहीं लगेगा कि हम इस लेवल को ब्रेक कर दें। अगर आप गौर करोगे तो ट्रेंड ऐसा आया, हल्का सा बाउंस किया और फिर नीचे चला गया। इफ़ वी ब्रेक दिस 23,250 का लेवल, तो हम नया लो बनाएंगे यहाँ पे, और ये लो पिछले 6-8 महीने में सबसे ज़्यादा लो होगा। देन इसका मतलब होगा कि मार्केट्स और यहाँ से नीचे जा सकती है, एंड देन वी कैन सी प्रोबेबली 22,600 एंड देन प्रोबेबली शायद 22,000। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसकी चांसेस हैं। लेकिन जब ऐसा होगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टॉक ब्लीड करेंगे। जब ऐसा होगा तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? वो आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप तैयार हैं कि नहीं। तो यही थी टोटल एनालिसिस। मैं यही कहूँगा कि ये डेटा पॉइंट है, गलत हो सकता है, सही हो गया तो हम सेफ रहेंगे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है उसी चीज़ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।